Hello everyone, how are you? Today we will solve class 4th English worksheet topic gender. आज हम क्लास 4th इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे टॉपिक जेंडर। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट फेमिनाइन वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। राइट द आंसर इन योर नोटबुक। So children, as you know, there are three types of gender: masculine, feminine, and third gender, that is called transgenders. So here we will talk about feminine gender, जिसको हिंदी में स्त्रीलिंग कहा जाता है। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। आप देखेंगे पिक्चर में पीकॉक लिखा हुआ है और इसका फेमिनाइन जेंडर लिखा है पी हैन। नेक्स्ट ऑक्स। ऑक्स का फेमिनाइन जेंडर लिखेंगे काउ। आपकी हेल्प के लिए बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉग। डॉग का फेमिनाइन जेंडर लिखेंगे बिच। लॉयन। लॉयन का लिखेंगे लॉयनेस। किंग। किंग का लिखेंगे क्वीन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 2, प्लेस द वर्ड्स इन द करेक्ट क्लाउड। राइट द आंसर इन योर नोटबुक। सही शब्द को क्लाउड में प्लेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्लाउड मैस्कुलिन जेंडर का है, तो यहाँ पर हम मैस्कुलिन जेंडर वाले वर्ड्स लिखेंगे। फर्स्ट इज़ डन फॉर यू। किंग। किंग को मैस्कुलिन जेंडर में लिखा गया है। सेकंड लिखेंगे अंकल, नेफ्यू, ब्रदर, फादर, ब्राइडग्रूम। ऑल दीज आर मैस्कुलिन जेंडर। ये सभी मैस्कुलिन जेंडर वाले वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज़ अनदर क्लाउड इन द वर्कशीट। अब वर्कशीट में एक और क्लाउड दिया गया है। इन दिस क्लाउड वी हैव टू राइट फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स। यहाँ पर हमें फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। मदर। मदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखेंगे क्वीन, ब्राइड, आंट, नीस, सिस्टर। सो ऑल दीज आर फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, सर्कल द ऑड वन आउट एंड राइट इन योर नोटबुक। वन इज़ डन फॉर यू। यहाँ पर 1 रो में 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। यू हैव टू सर्कल ऑड वन आउट। आपको जो ऑड है उसको सर्कल करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट करते हैं फादर, डॉटर, अंकल, हीरो। तो आप देख सकते हैं इसमें डॉटर को अंडरलाइन किया गया है बिकॉज रेस्ट ऑफ द थ्रीज आर मैस्कुलाइन जेंडर वर्ड्स। सेकंड करते हैं मदर, मेड, फादर, मैडम। तो यहाँ पर हम सर्कल करेंगे फादर को बिकॉज फादर इज द ऑड वन आउट। रेस्ट ऑफ द थ्रीज आर फेमिनाइन जेंडर वर्ड। नेक्स्ट करते हैं पी हैन, लाइनस, डियर, मेयर। तो यहाँ पर हम डियर को सर्कल करेंगे बिकॉज डियर इज़ द मैस्कुलिन जेंडर वर्ड। बाकी फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैबिट, एलिफेंट, लॉयन, काव। तो यहाँ पर हम काव को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट रेखा, रानी, राहुल, राधा। बच्चों अब आप समझ ही चुके होंगे कि हमें किस वर्ड को सर्कल करके अपनी कॉपी में लिखना है। करेक्ट, हम यहाँ राहुल को सर्कल करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट ब्राइड, किंग, हस्बैंड, ब्रदर। यहाँ पर हम ब्राइड को सर्कल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, रीड द सेंटेंसेस। राइट एम फॉर मैस्कुलिन एंड एफ फॉर फेमिनाइन वर्ड्स इन ईच सेंटेंस। आप वाक्य को पढ़ेंगे और उसके आगे एम फॉर मैस्कुलिन एंड एफ फॉर फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स के लिए लिखेंगे। फर्स्ट इज डन फॉर यू। अ टाइगर इज चेजिंग अ माउस। हेयर टाइगर। टाइगर इज अ मैस्कुलिन वर्ड, एम लिखा गया है। सेकंड करते हैं दिस स्कूल इज ओनली फॉर बॉयज़। तो यहाँ पर बॉयज़ को अंडरलाइन किया गया है। बॉयज़ इज व्हाट? मैस्कुलिन जेंडर, तो यहाँ एम लिखेंगे। थर्ड द बिच गेव बर्थ टू 10 पप्स। तो यहाँ बिच फेमिनाइन जेंडर वर्ड है, तो यहाँ एफ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ काउ गिव्स अस मिल्क। काउ फेमिनाइन जेंडर है तो
F लिखेंगे। द किंग वियर्स अ क्राउन, किंग को अंडरलाइन किया गया है और किंग मैस्कुलिन जेंडर वर्ड है तो यहाँ M लिखेंगे। 6th, माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी ओल्ड, तो यहाँ F लिखेंगे बिकॉज ग्रैंड मदर इज़ अ फेमिनाइन जेंडर वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 5. Rewrite the following sentences in your notebook after changing the gender of the underlined noun. One is done for you. नीचे दिए गए sentences में underline word का gender change करके उसे दोबारा लिखिए। First one is done for you. You are a generous host. होस्ट को अंडरलाइन किया गया है तो इस नाउन का जेंडर चेंज करके सेंटेंस लिखा गया है यू आर अ जेनरस हॉस्टेस। सेकंड करते हैं द मैन सैट वॉचिंग टेलीविज़न, तो मैन अंडरलाइन है तो मैन का जेंडर चेंज करेंगे तो बनेगा वुमेन, तो लिखेंगे द वुमेन सैट वॉचिंग टेलीविज़न। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, माई नेफ्यू सिंग्स वेरी वेल, तो यहाँ नेफ्यू को अंडरलाइन किया गया है, जेंडर चेंज करके सेंटेंस लिखेंगे माई नीज सिंग्स वेरी वेल, तो नेफ्यू का नीज। फोर्थ, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई अंकल, तो यहाँ लिखेंगे आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई आंट, अंकल का आंट लिखा। फिफ्थ, दे हैव ब्रॉट अ न्यू लायन इन द जू, तो यहाँ लिखेंगे दे हैव ब्रॉट अ न्यू लायनेस इन द जू, तो लायन का लायनेस। सिक्स्थ, द क्राउड रश्ड टू ग्रीट द एक्टर, तो यहाँ लिखेंगे द क्राउड रश्ड टू ग्रीट द एक्ट्रेस, एक्टर का एक्ट्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, जीवन कौशल, दोस्ती का महत्व। बच्चों, आज लाइफ स्किल में आपको फ्रेंडशिप के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ फ्रेंड्स लिखने के बाद हर लेटर का अर्थ बताया गया है कि फ्रेंडशिप में हर लेटर का अर्थ क्या होता है। एफ, एंजॉय एंड हैव फन, एफ से कहा गया है कि एंजॉय करो और फन करो। आर, रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे का आदर करो। आई हैव सिमिलर इंटरेस्ट्स, और एक जैसा इंटरेस्ट रखो। ई, ऑलवेज इनकरेज ईच अदर, हमेशा एक दूसरे को इनकरेज प्रोत्साहित करो। एन, ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन यू नीड देम, हमेशा आवश्यकता के समय उपस्थित रहो। डी, डू नॉट स्पीक लाई टू ईच अदर, कभी एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एस, ऑलवेज शेयर विद ईच अदर, हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर करो। तो फ्रेंडशिप का मीनिंग बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड अलाउड द फॉलोइंग पोएम, अब यहाँ एक पोएम दी गई है, आप इसे रीड अलाउड तेज आवाज़ में पढ़ेंगे। पोएम है बी अ गुड फ्रेंड शो योर केयर, अच्छे दोस्त बनो और अपनी केयर दिखाओ। बी अ गुड फ्रेंड लर्न टू शेयर, अच्छे मित्र बनो और शेयर करना सीखो। फ्रेंडशिप मेक्स अ बेटर वर्ल्ड, फ्रेंडशिप से जो है एक बेटर वर्ल्ड बनता है। बी फ्रेंड्स विद बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप फ्रेंड्स बनो बॉयज़ और गर्ल्स के। यू कैन बी अ फ्रेंड टू योर फैमिली टू, द वंस हु केयर सो मच फॉर यू, आप अपनी फैमिली के भी फ्रेंड्स बन सकते हो क्योंकि वे आपको सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, प्यार करते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है थिंग्स यू डू विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आप अपने दोस्तों के साथ क्या क्या चीज़ें करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है स्टडी, प्ले, टॉक, फन, रिस्पेक्ट, इनकरेज, शेयरिंग, ट्रस्ट, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब चीज़ें करता हूँ। आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या क्या चीज़ें करते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी, आई वॉन्ट माई गुड फ्रेंड टू बी, मैं चाहता हूँ कि मेरा अच्छा मित्र ऐसा हो। कैसा होना चाहिए आपका अच्छा मित्र, तो यहाँ पर आप उसकी क्वालिटी के बारे में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है ऑनेस्ट हो, केयरिंग हो और फेथफुल हो। आई वॉन्ट माई गुड फ्रेंड टू बी ऑनेस्ट, केयरिंग, फेथफुल।
ऑनेस्ट होता है ईमानदार, केयरिंग जो केयर करता हो, फेथफुल जो विश्वसनीय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, यू ऑलवेज पास फेलर ऑन द वे टू सक्सेस। फूड एंड ड्रिंक, हैव होल ग्रेन चपाती और पराठा विद ग्रीन साग। आपको हरे साग के साथ होल ग्रेन चपाती खानी है या पराठा खाना है। एक्टिविटी, पेस्ट और ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स। आपको अलग अलग ग्रेन्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है या चिपकानी है। गेम, प्ले वर्ड अंताक्षरी विद योर सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। आपको अपने भाई बहनों या दोस्तों के साथ वर्ड अंताक्षरी खेलनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या। इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कौन कौन सी आदतें हैं? बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली। प्रतिदिन स्नान करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अपने गृह कार्य, अपने होमवर्क को समय पर पूरा करें। तो ये सभी अच्छी आदतें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।